हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए आज हम करेंगे इनकम मेथड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड। एक्चुअली क्या है, देखो माफ करना, मेरी पिछली वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैंने उसमें क्या है दो मेथड तो डाल दिए, एक इनकम मेथड रह गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने शूट कर लिया था बट उसमें आवाज़ नहीं थी, इस वजह से मुझे क्या है उसमें दो ही मेथड डालने पड़े। और मैंने सोचा कि दोबारा उसको एडिट करके डाल दूं, बट काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, इसलिए मैंने क्या किया उस वीडियो को वैसे ही मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है, बट उसमें दो सवाल जो है वो प्रॉपरली मैंने बता रखे हैं। इनकम मेथड रह गया था, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा इनकम मेथड के थ्रू हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम तो आप लोग को पता ही है, मेरा नाम है रंजीत कुशवाहा और चैनल है द इकोनॉमिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हमें इनकम मेथड के थ्रू हमें ये क्वेश्चन करना है और इसमें देखिए क्या बोला है, हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है और नेशनल इनकम निकालना है। और हमें ये आइटम्स गिवन है, भाई आइटम्स गिवन है, आइटम गर्ल वाली आइटम नहीं है। ठीक है, चलो तो बाकी वो बात जो है वो बाद में करेंगे हम, पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें वेजेस दिया हुआ है 10,000, रेंट है 5,000, इंटरेस्ट है 400 करोड़, डिविडेंड है 3,000 करोड़, मिक्स इनकम है 400 करोड़, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 200 करोड़ और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है 400 करोड़ और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का हमारा कितना है 400 करोड़, एनएफआई ये भी हमारा कितना है 1,000 करोड़। अब देखो फंडा क्या है, हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बच्चों, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और जिससे भी जो भी वो कमा रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम को ही फाइंड आउट करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो डोमेस्टिक इनकम हमें अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो आपको क्या क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, आपको वेजेस ऐड कर देना है, रेंट उसमें ऐड कर देना है, इंटरेस्ट और उसमें ऐड कर देना है आपको डिविडेंड और उसमें ऐड कर देना है आपको मिक्स्ड इनकम और उसमें ऐड कर देना है आपको मिक्स्ड इनकम के बाद हमारा क्या है बच्चों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या प्रॉफिट होता है बच्चों, ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स क्या हैं बांटते नहीं हैं, वो फ्यूचर के यूज के लिए क्या करते हैं उसको रख लेते हैं। और उसके बाद हमारा आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की वेलफेयर के लिए जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है उसे बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। और हम इसमें क्या प्लस कर देंगे, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। ओके, चलिए इतना देखते हैं। तो बच्चों वेजेस देखना कितना है, 10,000 करोड़। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें जो वैल्यू होती है वो करोड़ में होती है, तो मुझे यहाँ पे हर बार फॉलो करने की या फिर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हमारी वेजेस 10,000 करोड़ की है बच्चों, रेंट कितना है 5,000 करोड़, जल्दी बोलेंगे। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कितना है 400 करोड़, उसके बाद हमारा डिविडेंड कितना है 3,000 करोड़, उसके बाद हमारा मिक्स इनकम कितनी है 400 करोड़ एंड देन हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितनी है 200 करोड़ एंड इसके बाद हमारा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कितना है 400 करोड़, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना है बच्चों 400 करोड़। इन सबको टोटल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, डोमेस्टिक इनकम। आइए टोटल करते हैं, फिर हमें पता चलेगा डोमेस्टिक इनकम हमारी कितनी आई है। देखो बहुत ही सीधा सा सिंपल सा सच्चा मुच्चा क्वेश्चन है ये। चलिए प्लस करते हैं, 10,000 5,000 3,000 कितना हो गया, 10 5 15 3 18,000 ये हो गए बच्चों। और इनको प्लस कीजिए, 400 400 और 200, 800 और 200 कितने हो गए 1,000, 18 1 19, 19,400 और 400 कितना हो गया बच्चों 19,800। ठीक है बच्चों, कोई इसके अंदर इशू है, एक बार दोबारा ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन गलत ना हो। 10,000 5,000 15,000 15,000 एंड 8,000, 15,000 एंड 8,000 हमारा कितना होता है बच्चों, 15,000 एंड 8,000 हमारा हो जाएगा बच्चों, सॉरी 3,000 18,000, 18,000 एंड 1,000 कितना हो गया 19,000, 19,800 कितना हो गया बच्चों 19,800। ये हमारी क्या आ गई, डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए इसमें जो मेन मुद्दा है, डोमेस्टिक इनकम तो आ गई हमारी, अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक यानी घरेलू इनकम, ये तो सिर्फ घरेलू हो गए। नेशनल यानी कि जो बाहर से आ रहा है उसे भी जोड़ना है, जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है उसे भी ऐड कर देना है। यानी डोमेस्टिक इनकम में अगर हम बाहर से आई हुई इनकम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। और इसका जो फॉर्मूला होता है इनकम मेथड का बहुत शॉर्ट होता है और बहुत सिंपल होता है, ये आपने पढ़ ही रखा है। आइए डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआई ऐड कर देंगे। तो अगर हमें NNPFC चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में नेशनल इनकम भी बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों,
हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देंगे NFIA। आइए देखते हैं, ये है 19,800, इसमें हम प्लस कर देंगे कितना बच्चों 1,000। अब हमें NNPFC जो है हमारी वो क्या मिलेगी, हमें 19,800 और 1,000 कितना हो गया बच्चों 20,800। तो देखो बच्चों अपने ये कितना सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी है इसके अंदर। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस कंस्टेंटली होनी चाहिए और आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ये तीन चीज आपकी क्लियर हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हैं, नहीं रटना नहीं है, बिल्कुल आपको कंसेप्ट वाइज फॉलो करते हुए चलते रहना है और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली हो जाएंगे। तो देखो बच्चों ये था इनकम मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब देखो ये जो क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा है या ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है आप लोग की क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ ये क्वेश्चन सीरीज, ये क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चंस थे बच्चों जो हैं बिल्कुल इजी लेवल पे। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडरेट लेवल पे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इसको देखना है, सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट होता है, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए या आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ओके ठीक है। तो ये हमारा इनकम मेथड खत्म होता है। अब हम करते हैं इसके बाद क्या, मॉडरेट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, ये इतना इजी नहीं है जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड DPFC। ये जो डेटा हमें गिवन है इस डेटा के हिसाब से हमें क्या निकालना है, NIT निकालना है और हमें क्या निकालना है, NDPFC निकालना है। NDPFC का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिखाने वाली थी पढ़ाई नहीं, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो हमें क्या करना है, अगर हमें NIT निकालना है यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, NNPMP हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। हम क्या करेंगे, NNPMP में से माइनस कर देंगे क्या, देखिए GNP एट FC गिवन है हमें और इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। हम ये लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों क्या, NIT। तो देखिए NNPMP बच्चों हमारा कितना है 1400 करोड़ और उसमें से भी हमारा GNPFC कितना है बच्चों 1300 करोड़, लेस कर देंगे 100 करोड़। तो देखिए ये तो हमारा 1400 करोड़ है ही, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 1200 करोड़, यानी ओवरऑल हमारा NIT बच्चों कितना आ गया 200 करोड़। अब ये इस तरीके से आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने ये बता तो दिया, आपने सॉल्व भी कर दिया, आपने तो सीधा सॉल्व कर दिया लेकिन आपने हमें कंसेप्ट नहीं क्लियर कराया, ठीक है। देख लो दोबारा से कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। क्या करना होता है, देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है बच्चों, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने कैसे दिया या नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कैसे हमने फाइंड आउट किया। तो देखो यहाँ पे हमें NNP गिवन है, NNPMP गिवन है। अगर ये NNPFC होता तो ये नेशनल होता, लेकिन ये NNP क्या है, मार्केट प्राइस पे है। हमने इसमें से क्या लेस किया है, देखो बच्चों क्या है, GNPFC फैक्टर कॉस्ट गिवन है। अगर हम GNPFC में से कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, वो हमारा आ जाएगा MP, GNPMP आ जाएगा। और जब हम NNPMP में से GNPMP घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, NIT। क्योंकि हमें क्या करना है, MP में से हम क्या घटा रहे हैं, FC। तो फैक्टर कॉस्ट कहाँ कहाँ मैटर करती है और मार्केट प्राइस में से अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, NIT मिलेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, NIT को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ए वाला हमें क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है, NDPFC। बच्चों हमें NDPFC निकालना है। NDPFC निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, NDPFC निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। आपको हमें NNP एट MP गिवन है, आपको NFIA गिवन है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे D खा गया था मैं, चलो मैंने दोबारा से निकाल दिया मुझसे, नहीं खाया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है और नेशनल डेट इंटरेस्ट गिवन है। तो बच्चों बता दूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट
हमें ये गिवन है। हम क्या करेंगे बच्चों, GNPFC, ओके, इसमें से लेस कर देंगे बच्चों। हम क्या लेस कर देंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि बोले तो डेप्रीशिएशन। इसके बाद हम क्या माइनस कर देंगे इसमें से हम फिर ये माइनस करेंगे NFIA, हमें क्या मिल जाएगा, NDPFC मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर फिर से फॉर्मूला लिख दिया, फिर से नहीं बताया। चलो अब पहले बताऊंगा फिर सॉल्व करूंगा। तो देखो फंडा क्या है, हमें क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक निकालना है। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू। हमें घरेलू निकालना है, नेट डोमेस्टिक निकालना है, वो भी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। हमें क्या गिवन है फैक्टर कॉस्ट पे, नेट निकालना है भैया, ग्रॉस गिवन है। ग्रॉस में से नेट निकालना है, पहले चैप्टर पे पहुंच जाओ, दूसरे चैप्टर पे पहुंच जाओ। ग्रॉस में से नेट निकालना है, डेप माइनस NFIA माइनस। डेप क्यों माइनस, बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट। NFIA क्यों माइनस, भाई बाहर का पैसा है और हमें क्या करना है, डोमेस्टिक निकालना है, तो बाहर के पैसा को हम छोड़ देंगे। ये फंडा होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो 1300 करोड़, 1300 करोड़ में से माइनस करेंगे क्या, हमारा डेप्रिसिएशन है कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारा कितना है 100 करोड़, और हम फिर उसमें से क्या लेस करेंगे, माइनस का 20, जो कि हमारा क्या है, NFIA है। तो देखिए 1300 करोड़ में से अगर मैं माइनस कर दूं 100 करोड़ और फिर हमारा ये वहाँ पे -20 है, ठीक है। तो देखिए 1300 माइनस का 100 करोड़ हमारा कितना हो गया बच्चों, 1200 करोड़, और माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों, हमारा प्लस हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 20, अब हमारा कितना आ गया बच्चों 1220 करोड़। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल के आ गया NDPFC। इसी तरीके से ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ है या घुमा फिरा के दिए हुए हैं, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं, अगर आपने पीछे के चैप्टर्स पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े हैं, डीपली पढ़े हैं, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये था थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करते करते क्या है, हम इजी टू हार्ड या इजी टू एडवांस क्वेश्चंस पे धीरे धीरे जाएंगे। पहले हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे, और हम धीरे धीरे क्या है आगे सीखते जाएंगे। ओके बच्चों, ये तो हमारा हो गया। चलिए बताते हैं अगला। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करना पड़ता है ताकि तुम लोग बोर ना हो, ठीक है। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमें क्या करना है, इस डेटा से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। कई बच्चों को होशियारी क्या हो गया सर को। चलिए आइटम्स में आते हैं, फिर से वही आइटम्स में आते हैं। तो प्रॉफिट है हमारा कितना, देखिए 1500, रेंट है हमारा 13500, ठीक है। NIT है हमारा 350, मिक्स्ड इनकम है हमारा सेल्फ एम्प्लॉय का 600, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है, रिम्बर्समेंट टू द एम्प्लॉयज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस 300, डेप्रिसिएशन 200 है, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 500, ओके। उसके नीचे वाला जो टर्म है वो है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 40, एंड हमारा लास्ट में इंटरेस्ट है कितना 1100 का। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन देख के कुछ बच्चे बोल रहे होंगे भाई क्या है ये, क्या है ये, पता नहीं क्या क्या उछेड़ देते हैं, समझे तो कुछ आता नहीं है। अब आप बोलोगे सर कंसेप्ट आपने पढ़ा लिया, आपने हर एक चीज पढ़ा ली, बट सर ये वर्ड तो कभी आया ही नहीं, और ये होता क्या हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या है, इसको देखोगे तो बोलोगे सर ये तो नई चीज आ गई, हमने पढ़ी नहीं है। बट नहीं, मैं आपको एक चीज में पॉइंट क्लियर करता हूं। देखो, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। अब तक तो मैं बताते आया, अब आप खुद से फाइंड आउट करो कौन सा मेथड लगेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, इन सारी चीजों को, इसको 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 और इसको और इसको, इन सारी चीजों को देख के आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा मेथड इंक्लूड है या कौन सा मेथड इसके अंदर आएगा, बताओ बच्चों। देखो, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब हमारा किस में आता है बच्चों, इनकम मेथड में आता है। अगर आपको, मैंने आपको पहले बताया फॉर्मूला याद है, तो आप क्या कर लोगे, इनकम मेथड के थ्रू इसको पहचान लोगे, हाँ इसके अंदर इनकम मेथड लगेगा। तो आइए अब इसके अंदर हम इनकम मेथड लगा के सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले ये जो दो टर्म है ना, देखो इन पे मैं टिक भी कर देता हूँ स्टार बना करके, ये जो दो टर्म है इनको समझ लो क्या होता है बच्चों। ये रिम्बर्समेंट टू द एम्प्लॉइज फॉर मेडिकल एक्सपेंस, देखो रिम्बर्समेंट आपको एक नई मीनिंग यहाँ पे सीखने को मिल गई होगी, REIMBUR, रिम्बर्समेंट। बच्चों ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम भरपाई। भरपाई का मतलब होता है हमें किसी को पे करना है, लायबल हो आप पे करने के लिए।
रिम्बर्समेंट टू दी एम्प्लॉय, हमें एम्प्लॉय को भरपाई करनी है फॉर मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल खर्चों के लिए कितने 300। यानी कि ऐसा कुछ होता होगा कि हमारी कंपनी में कोई बंदा काम करता होगा, उसको क्या मेडिकल एक्सपेंस की जरूरत होगी, तो उसकी भरपाई हम करेंगे। जैसे आपने ESI का नाम सुना होगा, ESI एक जो भी इंसान एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी में काम करता है तो वहाँ पे क्या उसका ESI कार्ड बनता है, जिसके थ्रू वहाँ पे क्या उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस को कंपनी भी उठाती है। ओके, तो आइए अगला पॉइंट है एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फैक्टर इनकम हम जितना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे रहे हैं ना, वो हम और जितना हमको मिल रहा है उससे ज्यादा क्या है हम पे कर रहे हैं। यानी कि फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम दे रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, एक्सेस। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या है, आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। इनकम मेथड है बच्चों, इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला हमारा बच्चों क्या होता है, आइए देख लीजिए। COE शॉर्ट में लिखूंगा, जगह की शॉर्टेज है मेरे पास, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद हमारा क्या है रेंट, उसके बाद हमारा क्या प्रॉफिट, उसके बाद हमारा क्या है बच्चों, इसमें हम प्लस कर देंगे क्या हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कितनों को नींद आ गई मेरी आवाज सुन करके। इसके बाद है हमारा क्या मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका देखिए और क्या क्या आएगा इसके अंदर बच्चों हमारा, इसके अंदर आएगा हमारा क्या इंटरेस्ट। आप देखिए इसके अंदर और कुछ छूटा है क्या, देखिए हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया सर जी, हो गया प्रॉफिट हो गया रेंट हो गया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इनको टोटल करना है और इसमें से बच्चों क्या लेस करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। इसमें से हमें एट्थ जो हमारा टर्म है, 7th नहीं 8th, ये हमें लेस कर देना है। तो 8th टर्म हमारा क्या है बच्चों, एक्सेस फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। बोलोगे सर क्या चीटियां चला रहे हो, क्या करें बच्चे, जल्दी लिखना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेशन की। तो COE कितना है बच्चों हमारा 3000 करोड़। ओके, हमारा बच्चों रेंट कितना है 13,500 करोड़। ओके, 1500 करोड़ हमारा क्या है बच्चों, 1500 करोड़ है हमारा प्रॉफिट। फिर हमारा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड देखिए बच्चों कितना हमारा 600 करोड़। ओके, इसके बाद हमारा क्या है मिक्स इनकम और इंटरेस्ट हमारा कितना 1100 करोड़। ओके बच्चों, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 चीजों की 1 2 3 4 5। इसमें से बच्चों हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, हमारा ये कितना है 8th जो टर्म है एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा कितना 500 करोड़। इसमें हम क्या करेंगे 500 करोड़ को लेस कर देंगे। तो आइए बच्चों पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। 13,000 और 3,000 कितने हो गए बच्चों 16,000, 16,000 और 1,000 कितना हो गया 17,000, 17,000 और 500 500 18,600, 18,000 और 600, 18,600 प्लस हमारा 1100। तो बच्चों 18,600 प्लस का 1100 लेस कर देंगे 500, 18,000 और 1,000 19,000, 19,600 और हमारा ये कितना हो गया 7,000, 700 हो गया। 18,000 1,000 19,000, 19,100 और 600 700, 19,700 माइनस का 500। अब 19,700 माइनस का 500 कितना हो जाएगा बच्चों 19,200। बच्चों ये हमारी आ गई क्या NNPFC, बोले तो नेशनल इनकम, बोले तो मुन्ना भाई नहीं नेशनल इनकम। एक बार दोबारा से चेक करेंगे हमारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। बच्चों देख लेते हैं 3,000 और 13,000, 13 और 3 16,000 और 1 17,000 और 500 500 18,000, 18,000 और 1,000 19,000, 19,600, 19,000 और हमारा 600 और 700, 600 हमारा ये हो गया और 100 हमारा ये हो गया। तो 19,700, 19,700 लेस कर देंगे 500, कितना गया बच्चों हमारा 19,200। ये हमारा क्या आ गया NNPFC। तो देखा बच्चों आपने ये कितना इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं ताकि बच्चे घबरा जाएं और बच्चे क्या हैं थोड़ा सा हेजिटेट हो जाएं, या जैसे कि अभी कभी कभी होता है ना कि हाँ हर एक चीज क्या है आपको दी हुई है और आप क्या है कंसेप्ट नहीं देखते हैं, आप क्या है क्वेश्चन को देखते ही पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस डराने के लिए होती हैं। आपको देखो इसमें नई वर्ड मीनिंग सीखने को मिल गई, नए टर्म जानने को मिल गए। अब देखो
मिक्स्ड इनकम है, सॉरी इनकम मेथड है, इनकम मेथड का हमने फॉर्मूला लगा दिया है, इनकम मेथड में जो जो चीज़ आ रही है वो हमने इंक्लूड कर दी है इसके अंदर। ये दो चीज नई चीज़ आपको जानने के लिए मिली है नई। यहाँ पे एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम, जितना हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे रहे हैं और उससे कम हम कमा रहे हैं, यानी मिल कम रहा है, दे ज्यादा रहे हैं। दैट इज वाई इसको मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे लेस किया है। ये मैं दोबारा बता दूं ताकि आपको दोबारा कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस थे, आगे जाके हम एडवांस का भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। आपने देखा इनकम मेथड का मैंने पहला क्वेश्चन कराया था जो कितना इजी था, और ये भी सेम क्वेश्चन है इनकम मेथड का, ये भी इजी है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, हाउ यू फॉर्मुलेट दी फॉर्मूलाज एंड हाउ यू डू योर क्वेश्चंस। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ध्यान में रखनी है, एक बार नहीं बार बार ध्यान में रखनी है, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12th, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम एंड इट टेक्स टू मच प्रैक्टिस। ओके, तो ऐसे ही मैं आगे वीडियोस लाता रहूंगा और टफ टफ क्वेश्चंस या मॉडरेट क्वेश्चंस। अभी आज हमने मॉडरेट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडवांस क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। होप सो कि आप प्रैक्टिस करते रहें, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, घर पे बैठ के मजे मत लीजिए, ज़्यादा मजे ले लिए तो अच्छी बात है, और मजे लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।